हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए यूके स्टडी वीज़ा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आए हुए हैं जो कि आप डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते। वेदर यू आर इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर यूके स्टडी वीज़ा और आप ऑल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो इस वीडियो को सेव कर लें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट अप, लेट्स डिस्कस अबाउट द वीज़ा फीस। From April 9, 2025, the government is increasing the cost of student visas. So आपका जो स्टैंडर्ड वीजा फीस जो था अब वो 34 पाउंड से इंक्रीज हो गया है एंड वो अब 524 पाउंड हो चुका है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 60,000 इंडियन रुपीज में आता है। तो आपको अगर वीजा एप्लीकेशन करना है तो आपके पास 60,000 और अप्रोक्सीमेटली 65,000 दैट इज फॉर स्टैंडर्ड वीजा आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंग्लिश कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो 6 से 11 महीने का है, इस ये फीस आपको बढ़ के होने वाली है 214 पाउंड्स। सो मेक श्योर आप अपना बजट अकॉर्डिंगली प्लान करें एंड एंड में ये ना हो कि आप एप्लीकेशन कर रहे हो और आपको शॉर्ट ऑफ बजट्स हो जाए। So the second thing is higher maintenance funds required. So अगर आप यूके आ रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं यूके यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो अब आपका जो फंड रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर मेंटेनेंस विच इंक्लूड्स रेंट एंड लिविंग कॉस्ट, वो बढ़ गया है बिकॉज यहाँ पे वेजेस बढ़ गई हैं एंड एवरीथिंग हैज गॉन एक्सपेंसिव, द प्राइसेस हैव राइजन। सो इफ यू आर स्टडिंग इन लंदन तो आपको 1,483 पाउंड्स पर मंथ दिखाना पड़ेगा। दैट कम्स अराउंड 13-14,000 फॉर अ ईयर। एंड अगर आप आउटसाइड लंदन है तो ये कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता है, दैट इज 1,136 पर मंथ, जो कि अराउंड 11,000 पर ईयर आता है। आउटसाइड लंदन कम इसलिए है बिकॉज एज वी ऑल नो दैट लंदन इज सो एक्सपेंसिव एंड प्राइसेस आर वे टू हाई कंपेयर टू अदर सिटीज। और ये सच भी है, मैं खुद शेफील्ड में रहता हूँ तो प्राइसेस बहुत वेरी करते हैं। लंदन में जो चीज़ आपको 10 पाउंड की मिलेगी यहाँ पे आपको 5-6 पाउंड में मिल जाएगी। तो अगर आप अपना बजट प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करें बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। सो द थर्ड थिंग इज रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपेंडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट ईयर यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था डिपेंडेंट्स को कम करने के लिए जो आपकी स्टूडेंट्स के साथ आते हैं। तो उन्होंने ये करा था कि जो पीजीटी कोर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ अब डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते। तो अब डिपेंडेंट्स सिर्फ उन्हीं के साथ आ सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि पीएचडी से के एप्लीकेबल होता है। तो कोई ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं, वो सेम है। इट्स जस्ट दैट डिपेंडेंट्स को कम करने के लिए, डिपेंडेंट्स की पॉपुलेशन कम करने के लिए इन द यूके जो कि बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। द फोर्थ थिंग इज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यूके स्टडी वीज़ा लगा रहे हो तो ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप यूके स्टडी वीज़ा लगा रहे हो तो आपके फाइनेंशियल्स जो आप सेविंग्स अकाउंट में या लोन के थ्रू दिखाते हो वो 28 डेज ओल्ड होने चाहिए। उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। और अगर आप वीज़ा लगा रहे हो यूके यूके की किसी यूनिवर्सिटी में तो अब आप 6 मंथ्स पहले से वीज़ा लगा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग इस चीज़ को बहुत ओवरलुक करते हैं, बहुत नेग्लिजेंस करते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है कि वीज़ा प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है, डिसीजन बहुत डिले हो जाता है एंड एंड तक लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है, जितना जल्दी आपके फंड्स अवेलेबल हो जाएं उतना जल्दी आप वीज़ा लगा लो। कोई मैटर नहीं करता, स्टैंडर्ड लगाओ, प्रायोरिटी लगाओ, बट जैसे ही आपका फंड्स अवेलेबल हो आप वीज़ा लगाओ। और आप मेरा जो वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देख लो, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर वीज़ा, जिससे आपका वीज़ा एक हफ्ते में आ जाएगा। सो द लास्ट थिंग इज, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ पे। तो जिस चीज़ का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ में 12% डिक्रीज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखा गया है, दैट इज अराउंड 10,000 फ्यूअर स्टूडेंट्स, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ पे बिकॉज यूके एंड स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज़ का मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल फंडिंग कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस, जो कि बहुत ही मेजर चंक होता है उनकी फंडिंग का। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से उन पे। सो दीज आर द की अपडेट्स फॉर द यूके स्टडी वीज़ा 2025। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई आप हमेशा अपडेटेड रहे हम कौन सी नई वीडियो लेके आ रहे हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द यूके वीज़ा प्रोसेस तो आप
कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए. आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.